क्या हुआ? डीजे संभालिए ने चक्कर आए थे। ए कावेरी, 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 ए कावेरी, तुम कैसे लेकर आए इसे? वो गश्त खाकर गिरने वाली थी और मैं वहाँ पर। झूठ, साफ झूठ बोल रही है। इसे ना ये पिलाओ, फिर देखो मेरे जैसे सच बोलने लगेगा ये। मैंने देखा है सब। रुको जरा, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। एक मिनट। क्या देखा तुमने? वो तुम्हारा जो चल रहा था वो बोलने में भी शर्म आ रही है मुझे। बोलो ना। ये ऐसे रास्ते से जा रही थी। हाँ वो तो मैंने भी देखा। उसके पीछे तुम चल रहे थे। हाँ मैं भी चल रहा था। हो गया, हो गया, सच झूठ सामने आ गया। फिर क्या आगे? क्या आगे बोलो ना। आगे आगे फिर ये कावेरी ये ऐसे ऐसे ऐसी हुई और फिर इसने कमर में हाथ। दत्ता भैया, एक मिनट। सच बोल रहा है ये, पर अर्थ गलत निकाला इसने। ये शायद वहाँ मंदिर में आई थी, उन्हें चक्कर आया होगा और वो गिरने वाली थी कि इतने में मैं वहाँ पहुंचा। मैंने उन्हें संभाला और आपके सामने लेकर आया। अब इसमें गलत क्या है? मस्त झूठ बोल रहे हो तुम। अरे अब किसी का विश्वास नहीं बैठेगा। मैंने इन दोनों को ना उधर। दत्ता भैया, तुम बड़े भाई हो इसलिए मैं चुप बैठा हूँ, वरना मेरी बीवी का और हमारे रिश्ते का स्वाभिमान मेरे लिए उतना ही जरूरी है। स्वाभिमान है? अरे कैसा स्वाभिमान? बाहों में बाहर डालने के बाद स्वाभिमान रहता है? अरे ये झूठा है, तेरी औरत झूठी है। भैया अपनी जबान संभाल कर बोलो। बोलूंगा, मैं चिल्ला कर कहूंगा, ये नाइक की बहू है ना। बाबा बहुत हो गया आपका, मेरे जीवन को मिट्टी में मिला ही दिया है आपने। पर अब किसी के चरित्र पर ऐसे उंगली उठाकर उनका घर बर्बाद करने का हक नहीं है आपको। बेटा आंखें खोल बेटा। अरे देख, ये अपना ही घर है। अभिराम, कावेरी, अभी मैं जा रही थी, मेरे को चक्कर आ गई और कुछ मालूम नहीं, पर मैं जानता हूँ तुम्हें चक्कर आ गए थे। ये है ना, ये तुम्हें घर लेकर आए। आइए ना, आप अंदर आइए प्लीज। नहीं, तुम्हारी आय को अच्छा नहीं लगेगा। चलता हूँ। सया जी, थैंक यू, तुम कावेरी को घर सही सलामत ले आए। अरे और सॉरी, सबकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। अभी अमर अभी थैंक यू कहती। सया जी, एक मिनट है। सरिता, मुझे लगा नहीं था कि मेरा छोटा भाई इतना बड़ा बेवकूफ होगा। इतना पढ़ा लिखा है ये। जाने दो, हमें क्या करना है। अब देखना इसके सामने दोनों गले मिलेंगे। थैंक यू। चलो। छाया? हाँ बोल छाया। छाया नहीं, सरिता बोल रही हूँ। सरिता बोल बोल। साया जी घर पर ही है ना? वो घर पे नहीं है, पर क्या हुआ है बोल ना। बाहर गया है वो। अब बाहर कहाँ, हमारे घर ही तो आए हैं। मतलब? तुम्हारा पति उस कावेरी को, उस पराई औरत को गोदी में उठाकर लाया था। मैं बताने वाली नहीं थी, पर क्या करूं। उस कावेरी को और सया जी को बाहर एक साथ घूमते हुए ना मेरे पति ने अपनी आँखों से देखा था। वो दोनों राजी नहीं है मानने के लिए।
पर तुम्हारा पति जब कावेरी को उठा कर ला रहा था तो सारे नायकों ने देख लिया। हो गया, मैंने सब बता दिया तुमको। हाँ, फोन कहाँ गया मेरा? मैं तुमको बाद में फोन करती हूँ। सरिता, सरिता, सयाजी जी की इतनी हिम्मत! कभी भी किसी औरत की ओर नजर उठा के ना देखने वाला सयाजी अब नाइक की बहू को गोदी में उठाकर बाड़े पे ले जा रहा है। आने दो उसे, देखती हूँ उसे अब मैं। हाय डार्लिंग। हाय सयाजी, और बताओ कहाँ गए थे तुम? बाहर गया था। नहीं, वो मैंने देखा तुम बाहर गए थे, पर कहाँ गए थे? मतलब बाजार गए थे या गांव में यूं ही घूमने चले गए थे या और कहीं? क्या हुआ तुम्हें? याद नहीं आ रहा है कहाँ गए थे तुम? नहीं, ऐसा नहीं है। है? बोलते बोलते रुक क्यों गए? कुछ गलत तो करके नहीं आए हो ना? पर मुझे यकीन है तो कुछ गलत करके आ ही नहीं सकता, और मुझसे कुछ छुपाएगा तो बिल्कुल भी नहीं। जाओ फ्रेश होकर आओ। सुषमा, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मुझे? ठीक है, क्या? सच कहूँ तो आते ही मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर बेवजह तुम्हें गलतफहमी हो जाती इसलिए नहीं बताया। क्यों? ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं बाड़े पर गया था। क्यों? अरे वो अभिराम की बीवी है ना, वो चक्कर खाकर गिरने वाली थी और मैं उसे संभाल कर बाड़े ले गया। उसे बाड़े पर ले गए थे या उठा के बाड़े पर ले गए थे? देखो डार्लिंग, अरे तुम ऐसे गलत मत सोचो। सच में उसे चक्कर आ गए थे इसलिए मैं उसे बाड़े पर लेकर गया था। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है, अब इतना सब बता रहे हो तो सच ही होगा। अरे डार्लिंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो गुस्सा है उसे दूर कैसे करोगे? मैं सयाजी, अरे अरे सयाजी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हारे लिए एक खास डिश बनाने वाला हूँ और अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा भी। सयाजी। कावेरी, चलो नीचे चलो। आई ने खाना परोसा है, कुछ खा लो। अभी हमको भूख नहीं है। भूख नहीं है? थोड़ा सा तो खा लोगी ना? मैं बाद में खाती है ना। बाद में कब खाओगी तुम? चलो नीचे चलो। प्लीज। तुम्हारे प्लीज के सामने ना मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में खा लेना। आराम करो। सयाजी, सयाजी क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बना रहा हूँ। अच्छा सयाजी, तुम्हारे और कावेरी के बीच में सच में कुछ भी नहीं है। तुम्हें विश्वास है ना मुझ पर? हाँ, तुझ पर है, पर उस बाड़े के किसी भी इंसान पर मुझे विश्वास नहीं है। अरे यार। अरे क्या कर रहे हो? जाओ 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 जाओ, जल्दी से धो लो।
सया जी, ये देखो सया जी। ले, तू भी खाना खा ले। हाँ, आजी, अभिरामा, अरे क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे अभी काका, कब से तुम्हारा ध्यान नहीं है खाने पर? इतना क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पूर्वा। मेरी शपथ है तुझे। आई, बता बेटा, क्या हुआ? बता। आई, मुझे कावेरी का बर्ताव समझ नहीं आ रहा है। नहीं मतलब, कभी कभी तो वो हंसती खेलती रहती है और कभी एकदम शांत बैठ जाती है। कितनी बार उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और खाने की बात करो तो, और कभी कभी जब बाड़े का व्यवहार होने वाला होता है। अरे एक बार ये व्यवहार हो गया ना कि तुम चले जाना। अरे आई, ऐसा मुझे नहीं कहना था। अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, तेरी चिंता के कारण बता रही हूँ। तू यहाँ क्यों आया था? भला करने के लिए ही ना। पर जब से तू यहाँ आया है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? आते ही कावेरी बीमार पड़ गई। घर पे कोई न कोई आ ही रहा है। माटे मिलो की आंखें फूट जाए। तुम्हारा अच्छा हो, उनसे देखा नहीं जाता। और ननंद भाभी मिलकर मेरी कावेरी को कितना सताती है। फिर कैसे अच्छा लगेगा उसे? एक बार ये व्यवहार हो गया ना कि तुम चले जाना, दोनों सुख से रहना। एक तरफ तो लगता है कि सच में चला जाऊं मैं वापस, और दूसरी तरफ कदम निकलते ही नहीं इस घर से। इस घर में मेरी जड़ें बसी हैं। आई, सच कहूं, कावेरी को यहां रहकर अगर ठीक लगता ना, और अगर सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से रहते, मैं कभी लौट के नहीं जाता। बस कावेरी के लिए। अभिरामा, पूरा घर खड़ा कर दिया और अब तेरी आंखों में पानी। अच्छा देख, ऐसे भरी थाली के सामने रोते नहीं। पूर्वा को देख, उसे सहारा देने वाला काका ही रो रहा है देखकर। उसका चेहरा देख कैसे उतर गया है। अभी काका, अभिरामा, यहाँ चली आई मिलने। क्या करती? मन लगता ही नहीं। बाड़े में मन नहीं लग रहा था? बाड़ा था, पर आप कहाँ थे? बहुत ढूंढा मैंने आपको, फिर सोचा यहीं आकर मिल लूं। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। तुम्हारा ये हाथ हाथों में लिए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। अर्णा, यहीं अपना घर बसाते हैं। हाँ, या तो आप बाड़े पर चलिए, नहीं तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। यहाँ पर? क्यों? यहाँ वहाँ जैसी परेशानी नहीं है, और कावेरी सया जी पर पहरा रखने वाली नजरें भी नहीं है।
जी, सया जी, मैं तुम्हें ज्यादा दूर जाने नहीं दूंगा। अन्ना, इतने साल बिना छुए रहे ना आप। पर अब नहीं। पहली मुलाकात वाली शिवंता आप पर आने वाला झूठा गुस्सा, तुम्हारे लिए जो चाहे वो करना। आपके लिए सही हुई बेइज्जती, तुम पर जान न्यौछावर करना। आपके लिए जान। अब इस बार सारी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। बाड़े में तुझे तेरी हक की जगह देनी है। और जो गलतियां की उसकी सजा? तुम जो दोगी वो। सया जी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे, या कान फूट गए? अरे क्या करके रखा है? बाड़े से लौटने के बाद क्या पागल हो गए हो तुम? अरे कहाँ हो ये आदमी? कहाँ गया ये आदमी? सया जी, सया जी, अभी के अभी वापस आओ। हाँ, बहुत हुआ मजाक, अभी के अभी सामने आओ वरना। किस सोच में पड़ गई? क्या सजा दूं मैं आपको? तुम्हारे लिए जान तक दे सकता हूं मैं। फिर से? 1000 बार। क्या कर रहे हैं अन्ना? तुम सिर्फ कहो, कूद जाऊंगा यहां से। सच में? तुम्हारी सुंदरता की कसम। ठीक है। सया जी, इसके जूते तो यही हैं। कहाँ गया होगा? सया जी, आने दो, से बताती हूँ। सया जी, सया जी, कहाँ गया ये बेवकूफ आदमी? सया जी, कौन है? कौन है? सया जी, अभी काका, अब भी वही सोच रहे हो ना? अभी काका, मेरी शादी होने के बाद उस घर में मेरा वो हाल हुआ है,
तभी मैं यहाँ वापस आ सकती थी, पर मैं अभी यहाँ क्यों वापस आई इसकी वजह पता है? क्योंकि मेरा सच्चा सहारा लौट आया, जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। वो मेरा अभी काका लौट आया, और उसी अभी काका को अब मैं इस हाल में देख रही हूँ। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कावेरी काकी की बहुत फिक्र हो रही है। एक बात कहूँ, तुम एक बार उससे आराम से बात करके देखो। शायद उसका यहाँ मन नहीं लगता हो, इन सब लोगों के बर्ताव से वो परेशान हो, और इन सभी दिमागी परेशानियों से वो बीमार पड़ रही हो। और सिर्फ तुम्हें बुरा ना लगे, तुम्हें तकलीफ ना हो, इसलिए वो तुम्हें सब बताती नहीं होगी। देखो पूर्वा, मैं ये सब जानता हूँ, और उसके मन में जो है उसे खुल के बताना तो चाहिए ना। अगर वो कहेगी ही नहीं तो तकलीफ उसे ही होने वाली है। तुम सही हो, मैं बात करके देखती हूँ उससे एक बार। शायद दोस्त के नाते वो मुझसे सारी बातें कह सके। पूर्वा रोक। उससे अभी कुछ मत कहना, उसे आराम करने दे। जब वक्त आएगा मैं खुद उससे बात करूंगा। ठीक है, पर तुम बिल्कुल भी कमजोर मत पड़ना। मुझे पता है मेरे अभी काका बहुत बहादुर है, और अब आराम करो। हाँ, थोड़ी देर में जाता हूँ। तुम्हारे लिए जान दे देता मैं। अर्णा, मुझे आपको फिर से खोना नहीं है, क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती हूँ आपसे। फिर तुम ही बताओ, क्या करूं तुम्हारे लिए? जो कहूंगी वो करेंगे। कह के तो देखो। मुझे नीचे लेकर चलिए, मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में नहीं, हम रहेंगे तो बाड़े में। अभिरामा, अरे दूध पिएगी क्या? पूछ जरा, नहीं तो रात भर पेट में चूहे दौड़ने लगेंगे उसके। इतना दूध तो ले जा। मैं नीचे जाती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? आप भी चलिए। नहीं, यहीं रुक जाओ। सया जी, क्या आदमी है ये? सया जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उतरो। कहाँ थे? अरे सया जी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ। अरे बोलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कावेरी, कावेरी, ए कावेरी, उठो।
दूध लाया हूँ। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? ये दूध पी लो। गर्म है, धीरे। गणपति बाप्पा मोरया। मोरया, गणपति बाप्पा। माधव भैया, क्यों रे पांडू? अभी भाऊ, गणपति बाप्पा आए हैं। तुम भी बोलो, गणपति बाप्पा। मोरिया। अभी भाऊ का भी आया, गणपति बाप्पा। माधवा, पांडु, अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? आई, रहने दो ना। देखो ना, दोनों कितने खुश हैं। कितने दिनों बाद माधव भैया के चेहरे पे रौनक देखी है मैंने। अरे बेटा, पर ये खुशी उत्साह बस अभी के लिए। इस साल नायक के घर का ये आखिरी गणपति उत्सव। ये घर बेचने के बाद यहाँ पर फिर से नायक के घर का गणपति आएगा नहीं। उस पर से भाकरी उतार कर नजर भी नहीं उतारी जाएगी। जो संभाल के रखा है वो यही छोड़कर जाना होगा। आई, पता है अगले साल गणपति नहीं आएंगे और कोई भी साथ नहीं रहेगा, पर इस साल गणपति आ रहे हैं ना, और सभी घर पर हैं। अरे बेटा, तो इतनी धूमधाम से मनाएंगे ना कि सबको याद रहेगा। अरे उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब फिर से खड़ा हुआ है। उन्हें उनकी जगह, उनका मान उन्हें देना होगा। इस बार का गणपति कावेरी का पहला है, तो तू पूरी जवाबदारी ले। तुम दोनों उनकी पूरी सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। वो तुम्हारे साथ ही है। अभी मुझे भी गणपति अच्छा लगता। हम भी ये उत्सव सेलिब्रेट करता। मस्त धूमधाम से मनाएंगे हम, और सब साथ मिलकर। गणपति बाप्पा मोरिया। मुझे हाथ पर लगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को। अरे खुद को संभाल नहीं पा रहा है और हमें दादागिरी दिखा रहा है। छोड़ छोड़ छोड़। छोड़ूंगा, और ऐसे आसानी से नहीं। गणपति से पहले पैसे देने वाला था ना, अब गणपति भी आ गए। हमें फंसाया बाड़े के व्यवहार में, देखते हैं तेरे को आज। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। माफ करूं? शर्म नहीं आती माफी मांगते? चल घर पर, आज के आज हिसाब करते हैं। चल। मुझे एक दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अरे एक दिन की मोहलत? अरे 1 साल हो गया पैसे लेके। 1 साल में पैसे नहीं दे पाया, एक दिन में क्या देगा? हाँ, देता हूँ। मैं सच में आपके पैसे दे दूंगा। मैं मेरी औरत की कसम खाता हूँ, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। ठीक है, गणपति से पहले पैसे नहीं दिए ना तो तेरा विसर्जन होगा। नहीं, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा। नारियल और फल लेकर आ। सबको देना पड़ेगा ना। पांडु को बताती हूँ मैं सबको देने। अच्छा, धूप लिखा ना? और क्या रह गया? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं कैसे? कावेरी के गजरे। इस घर में उसका पहला त्योहार है। तीज का व्रत भी रखने वाली है वो। सब कुछ अच्छे से होना चाहिए ना। और उसे सब पता भी चल जाएगा। उसे सब बताना होगा ना। हाँ। ऐसा क्या? तू बताएगा? सास बहू की अच्छी दोस्ती हो गई है। हाँ। और मुझे ही बाहर निकाल दिया है। तो क्या, मेरी लाडली बहू है। और उसे ही अभी इसके आगे नायक के सारे रीति रिवाज निभाने होंगे, तो उसे सब पता चलना चाहिए। हाँ? अच्छा, तेरा बैंक का काम हो गया ना? ये सारा सामान ले आना। हाँ, हाँ, मैं सब ले आऊंगा।
पर ये पांडु सेठ कहाँ रह गए? अंदर गया था चौकी लेने, अभी तक नहीं आया। हे भगवान, अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना उसने? गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। पांडु, ए पांडु, सर से वो चौकी हटा। माई, गणपति आने वाले हैं ना? हाँ रे, पर गणपति जी की चौकी ऐसे खाली नहीं रखते सर पर। ऐसा क्या? उतार दिया। अभिरामा, ले ये थैली ले और जल्दी आना। हाँ कावेरी, चल, बहुत काम पड़े हैं घर में। चल पांडु। हाँ चल, हाँ, हम भी निकलते हैं। हाँ, गणपति बाप्पा। चल। चलो। हाँ। भैया आराम से। क्या हुआ? वो नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुनो, हम गणपति के लिए आसन देने जा रहे हैं, तुम आ रहे हो क्या? मैं? भैया इससे पहले तुम ही जाया करते थे। हाँ, दत्ता भाऊ मुझे साथ में लेके जाते थे। हाँ ना दत्ता भाऊ? चौकी देने नहीं, तुम लोग जाओ। भैया कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। अभिराम, वो मैं। अभिरामा, तू अभी तक यहीं पर है? जा तू, घर के काम पहले होने चाहिए। जा रे बेटा। जाता हूँ। सामने पड़ी चीज दिखती नहीं है क्या तुमको? तेरे बाप ने ऐसे बर्तन रास्ते पे रखे थे? मेरे बाप का नाम मत निकालो। हाँ, निकालूंगा, बाप निकालूंगा, दादा निकालूंगा, पूरा खानदान निकालूंगा। मेरे मुंह मत लगना। हाँ, इतना क्या चिढ़ रहे हो? हाँ, कहाँ से मिट्टी खा कर आ रहे हो? मुंह बंद कर और अपना काम कर जा। हाँ, मेरा काम तो मुझे ही करना होगा, तुम किसी काम के हो क्या? इतना थरथरा क्यों रहे हो? हाँ, लगता है आज पेट में दारू कम पड़ी है। मुझे आंख दिखाने से क्या होगा? सुनो, देखो तो घर में क्या चल रहा है। गणपति आने वाले हैं। बड़े तो क्या गए काम से, है ना? अब तुम ही तो बड़े हो ना, सारा काम अपने हाथ में ले लेना, वरना छोटे का क्या है, उसे तो सबको बेवकूफी बनाना है। मान चाहिए ना उसे। पैसा होता ना तो हमारे पीछे पीछे घूमते सब। पर मैं तुमको बता देती हूँ, हाँ, हमें सम्मान मिलना ही चाहिए। चुप बैठने को कहा है ना, मुंह बंद कर। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? 2 वक्त की रोटी जो मिलती है ना, वो भी नहीं मिलेगी। बाहर कारनामा करते हो और मुझ पर आकर रुबाब करते हो। गणपति से पहले पैसे देने वाला था ना, अब गणपति भी आ गए। हमें फंसाया बाड़े के व्यवहार में, देखते हैं तेरे को आज। गणपति से पहले पैसे नहीं दिए ना तो तेरा विसर्जन होगा। चल, यह कुर्सी है ना, इस पर बैठ। हाँ, ऐसे हाँ, आराम से। हाँ माधवा, यही बैठ। हाँ, मैं तेरे लिए खाने को लाती हूँ। हाँ, पांडु आ रहा है। हाँ, बैठ, दूध देती हूँ तुझे, देती हूँ। आई, क्या चाहिए तुझे? आई मुझे माधवा, दूध लाती हूँ। हाँ,
आई मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। जितनी सजा मिलनी थी ना वो भगवान ने दे दी मुझे। अब तुम माफ कर दो मुझे। बहुत बुरा बर्ताव किया मैंने तुम्हारे साथ। आई अपने दत्ता को आंचल में लेने आई। मारना है तुझे? मुझे मारना है? मार आई, मार आई। मैं पैर पड़ता हूं। क्या चाहिए तुझे? आई अभिराम से कहकर मेरे लिए। आई आती हूँ। हाँ, माधव भाऊ, गणपति का पूजा सामान ये देखिए। छोड़ो माधव भाऊ, छोड़ो माधव भाऊ, छोड़ो अभी भाऊ। भैया थैली छोड़ दीजिए। माई रुक 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 माधवा, देख पांडु आ गया है ना, अब उसके साथ बाहर जा। हाँ, दे वो थैली, पांडु को दे वो थैली। दे दे। सयाना मेरा माधव, वहाँ रख दे माधव वहीं पे। राजा। हाँ, चल माधव भाऊ, तुम फिर से मुझे पढ़ाओगे? चल पांडु माधव को बाहर ले जा। हाँ, बराबर जा, ले जा ले जा। चलो। जा जा जा। हाँ, देने वाले ने देते रहिए, लेने वाले ने लेते रहिए। बोल बोल बोल। जाने दो। नहीं जाने दो। देने वाले ने। आई ये पैसे रखो अपने पास। अरे मेरे पास क्यों? आई घर में गणपति हैं, कुछ सामान लगेगा तो रखो। अरे सामान तू सब ले आया है, अब मेरे पास क्यों? रख तेरे पास ही। अच्छा ठीक है, मैं कमरे में अलमारी में रखता हूँ, जरूरत पड़े तो ले लेना। हाँ, ठीक से रखना। हाँ, अरे तब कह रहा था कि अभिराम को तेरे बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? नहीं, कुछ नहीं। विघ्न हर्ता ने मेरा विघ्न दूर कर दिया। ठीक।
चल रहा है? क्या कर रहा था ऊपर? पीछे क्या छुपाया है? अब पैसों के लिए आई को भी बेच दे।